तो कश्मीर की समस्या के लिए मोदी सरकार को 3P फार्मूला अपनाना चाहिए: प्लान, प्रमोट एंड प्रेशराइज। नमस्ते दोस्तों, मैं अजय शर्मा, फ्री वॉइस में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले जिस दिन मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में जो तीर्थयात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे, उन पर आतंकवादियों ने एक बहुत ही कायरतापूर्ण हमला किया और 10 लोग मारे गए, 30 से अधिक घायल हैं और कुछ बहुत ही मासूम बच्चों की भी उसमें हत्या हुई है। 370 हट गई, टूरिज्म बढ़ गया, आमदनी बढ़ गई, कश्मीर के लोग खुशहाल महसूस कर रहे हैं, लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है, वंदे मातरम और भारत माता के नारे कश्मीरी लगा रहे हैं। उसके बावजूद भी कहीं कुछ अभी अधूरापन रह गया है, इसलिए इस तरह की घटनाएं वहाँ घट रही हैं। जरा सुनिए। जब पंडित भी वापस आएंगे, उनके बिना जो है कश्मीर अधूरा है, पंडितों के बिना जो है कश्मीर अधूरा है बिल्कुल अधूरा। हम तो हर वक्त कहते हैं अधूरा है। आधे तो हम भी तो पंडित ही हैं, कन्वर्टेड। 370 हटा दी तो वहाँ भारत का संविधान लागू हो गया। कश्मीर में रहने वाले हर व्यक्ति को भारत के संवैधानिक नियमों का लाभ मिलने लगा। सबको वो कानून व्यवस्था प्राप्त हो गई जो पूरे देश को प्राप्त थी। हर व्यक्ति वहाँ खुश है, लोगों की इनकम बढ़ गई, सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरीज वहाँ एप्लीकेबल हो गई। यूनियन टेरिटरी के एम्प्लॉयज़ की, जो सेंट्रल के एम्प्लॉयज़ थे, उनको सेंट्रल की सैलरी मिल गई। जो यूटी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी 6 पे कमीशन या 7th पे कमीशन लगा दिया गया है। तो खुशहाल माहौल है, टूरिस्ट बहुत जा रहे हैं, लेकिन आतंकवाद भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अभी जैसा कि हमने सुना, फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे कि कश्मीर तब तक अधूरा है, कश्मीर के सुधार तब तक अधूरे हैं जब तक कि वे 7 लाख कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हुए हैं वे पुनः वापस आकर कश्मीर में रहने नहीं लगते हैं। जरा गुलाम नबी आज़ाद साहब को सुनिए कि वे क्या कह रहे हैं, और जरा ध्यान से सुनिए। इस्लाम सिर्फ वैसे ही पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए। हिंदू मुस्लिम के बीच में जब तक दोबारा से भाईचारा नहीं होगा, जब तक वे ये ना महसूस करें कि हम लोग मूलतः तो कश्मीरी हैं और कश्मीरी हैं तो हमारे गुणसूत्र भी एक हैं। और जैसा कि आप सबने सुना होगा, गुलाम नबी आज़ाद ने तो बहुत स्पष्ट कहा था कि हम सब कश्मीरी पंडित ही हैं, और जो 600 साल पहले तक जहाँ कश्मीर में एक भी मुसलमान नहीं था, धीरे धीरे कश्मीरी पंडित ही कन्वर्ट होकर मुसलमान बने हैं। तो एक ही जेनेटिक बैकग्राउंड है, लेकिन आपस में मत अलग अलग होने की वजह से जो वैमनस्य हुआ और जिससे करीब करीब 7 लाख कश्मीरी पंडितों को अपने घर परिवार छोड़कर निकलना पड़ा, और जिसमें पाकिस्तान ने बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, वहाँ गुमराह किया था कश्मीरी मुसलमानों को। तो अब सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि 370 हटने के बाद 5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मोदी सरकार इस बात पर फोकस नहीं कर पाई है कि कैसे ये जो 7 लाख विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं इन्हें पुनः बसाया जाए, इनके जो घर हैं वो घर इनको वापस लौटाए जाएं। कश्मीर में जैसे ही हिंदू और मुसलमानों के बीच में भाईचारा बढ़ेगा, आप देखेंगे कि पूरे देश में जो वैमनस्य का वातावरण बना हुआ है हिंदू और मुसलमानों के बीच में, वो अपने आप कम होने लगेगा। क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में कश्मीरी पंडित मुसलमान बना है, उसी तरह की कहानी पूरे देश में भी है कि हिंदू ही कन्वर्ट होकर मुसलमान बना है। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत गहरा जुड़ाव दोनों के बीच में है, और जब दोनों के बीच में बहुत गहरा जुड़ाव है तो उसको बांटने का प्रयास जो अंग्रेज़ों ने प्रारंभ किया था वो आज तक बदस्तूर जारी है। तो कश्मीर की समस्या के लिए मोदी सरकार को 3P फार्मूला अपनाना चाहिए: प्लान, प्रमोट एंड प्रेशराइज।
प्लान ये करना है कि जो 7 लाख कश्मीरी पंडित छोड़ गए हैं कश्मीर को, उनके घरों को, उनके आवासों को आइडेंटिफाई किया जाए और ये देखा जाए कि उन पर किसी ने अवैध कब्जा तो नहीं किया हुआ है। अगर अवैध कब्जा किया है तो उस अवैध कब्जे से उनकी प्रॉपर्टीज़ को मुक्त कराया जाए, और एक बार सारी प्रॉपर्टीज़ मुक्त हो जाएं तो घोषणा की जाए, प्रमोट किया जाए कि सारे कश्मीरी पंडितों को आह्वान किया जाए कि आपकी प्रॉपर्टीज़ फ्री हैं, आप आइए, उनका पोजेशन ग्रहण कीजिए। और जब कश्मीरी पंडित उसका पोजेशन ग्रहण कर लें, और पैरेलली प्लानिंग के साथ ही पैरेलली आपको प्रेशर वाला काम भी करना है, और प्रेशर देना है एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट्स पर, जो टेररिस्ट भी हो सकते हैं, स्थानीय एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जो नहीं चाहते होंगे कि कश्मीरी पंडित फिर लौट कर आएँ। इसमें रिलीजियस ग्रुप्स हो सकते हैं, सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं। उनको समझाकर, उन पर प्रेशर डालकर, कानून के माध्यम से उनको सज़ा देकर इस खतरे को एलिमिनेट किया जाए कि कश्मीरी पंडितों के आने पर कहीं कोई दिक्कत हो। तो जब कश्मीरी पंडितों को पोजीशन मिल जाएगा उनकी प्रॉपर्टीज़ का, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो एक साथ जाके वहाँ बस जाएं। वे वहाँ महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार अपने परिवार के दोस्तों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ जाएं, कश्मीर में रुकें, सेलिब्रेट करें और अपनी प्रॉपर्टीज़ का कमर्शियल यूज़ करें। वहाँ रिजॉर्ट्स बनाएं, रेस्टोरेंट्स बनाएं। कश्मीर में कश्मीरी पंडित और मुसलमानों की को एग्जिस्टेंस भारत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मोदी सरकार को अपने इस 3.0 में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई अचीवमेंट करना है तो वो यही होगा कि कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमानों के बीच में पुनः भाईचारे की स्थापना करे।